आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादर। पन्ना होम नेटवर्क लगातार अपने सभी दर्शकों से अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए। सावधान रहने की हमें बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि सावधान रहकर हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते रहें, इसीलिए सावधान रहें, घर पर रहें, अनावश्यक घरों से भी ना निकलें। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना में एक कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर। खबरों के प्रायोजक हैं सानवी लैंडमार्क। सानवी लैंडमार्क में मानसून ऑफर जारी है। अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो मात्र 1.5 लाख रुपए में सानवी लैंडमार्क जाकर संपर्क करें और जल्द ही मानसून ऑफर का फ़ायदा उठाएं। पन्ना शहर में मिला एक और कोरोना मरीज। काष्ठाघाट डिपो के क्षेत्र को किया कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। दिल्ली के रोहनी से आया था परिवार, एक निकला संक्रमित। अजयगढ़ क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, गुरुवार को मिले और आज पन्ना शहर में एक और नया मामला सामने आया है। आज 19 जून 2020 को पन्ना नगर के पन्ना सतना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित काष्ठाघाट डिपो के समीप निवासरत एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जाता है कि 47 वर्षीय यह व्यक्ति 15 जून को अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली से रोहिणी इलाके से आया था। इसके परिवार के 6 सदस्यों में से उक्त व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पन्ना में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 हो चुकी है, जिसमें से 21 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने बताया कि पन्ना शहर के पन्ना सतना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित काष्ठाघाट डिपो के समीप निवासरत एक व्यक्ति का सैंपल विगत दिवस भेजा गया था, जो कि जांच में पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से संबंधित मरीज को लाकर के जिला अस्पताल पन्ना के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्र को सील कराया गया है ताकि मरीज के संपर्क में आए व्यक्तियों के सैंपल लेकर उनको जांच हेतु भेजा जा सके और अन्य मरीजों की जांच पड़ताल की जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने कहा कि बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें सावधानियां रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने पर मास्क का उपयोग करें, साथ ही प्रत्येक घंटे में हाथों को साबुन सैनिटाइजर से साफ करते रहें। बिना किसी आवश्यक कार्य के घर के बाहर न निकले। अभी तक पन्ना जिले में जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से 21 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो उसे भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका समुचित उपचार संभव है, सिर्फ साहस रखने की ज़रूरत है और परिवार को भी चाहिए कि मरीज का उत्साहवर्धन करें। इस बीमारी से उबरने हेतु साहस दिलाएं, किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि 21 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद लग रहा था कि पन्ना अब कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन लगातार सामने आ रहे नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी। ऐसे में लोगों को अब और सतर्क रहने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि अनलॉक 1 के साथ ही जिले की सीमाओं पर स्क्रीनिंग भी हर व्यक्ति की नहीं हो रही है। ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते हैं, जबकि लगातार लोगों का जिले में प्रवेश हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को अब और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जमीनी विवाद को लेकर की फायरिंग, मामा ने भांजे को मारी गोली। देवीनगर थाना क्षेत्र के देवरी गढ़ी का मामला, आरोपी की तलाश जारी। देवीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी गढ़ी में 18 जून की रात्रि 11:30 बजे के आसपास पुराने जमीनी विवाद को लेकर रिश्ते में मामा कमलेश चौधरी ने अपने भांजे मनोज चौधरी को रात में गांव जाते वक्त गढ़ी पड़रिया के पास रास्ता रोककर अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की और कंधे के बाईं भुजा के पास कट्टा से फायरिंग कर दी, जिससे उसके हाथ व पेट पर गोली लगी है, जिससे वह लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा। सभी आरोपी वहां से फरार हो गए हैं। जब उसे होश आया तो वह घायल अवस्था में ककरेटी पुलिस चौकी जा रहा था। उसने वहां पर एक व्यक्ति से 100 डायल वाहन को फ़ोन लगवाया। इस घटना की सूचना 100 डायल पुलिस वाहन व पुलिस थाना को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर देवेंद्रनगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर इलाज हेतु लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी है और घटना में सम्मिलित आरोपी मामा सहित उसके साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि मेरी मां और मामा का 3-4 से जमीन विवाद चल रहा था। वह मुझे एक भी जमीन नहीं दे रहा था और घर से निकलने के लिए बोल रहा था। तभी कल रात को उसने मुझे रास्ते में रोककर मेरे ऊपर गोली चला दी। तो क्या विवाद है आप लोगों का और किस विवाद की वजह से आपके भाई को गोली मारी है?
ये हमारा ज़मीन का विवाद चल रहा था करीब 4 साल 4.5 साल हो गए करीब। तो उसमें बहुत लड़ाई झगड़े भी होते रहे बीच बीच में, रपोट रपाटी भी हुई, कुछ नहीं होता रहा। गए आए, पैसा हमारा लगा उसका लगा, कुछ नहीं हुआ। कल ऐसी घटना हुई कि मेरे भाई को छेंक के मारा उनने, 4-5 लोग थे वो। कौन ने मारा? आपके कौन है? कमलेश है वो, आपके कौन है? मामा लगता है रिश्ते से में। अच्छा। उसको छेंक के मारा। फिर बाद में सूचना लगी कि भाई लड़ाई हो गई है, तो वहाँ गया मैं, तो उससे मैंने पूछा कौन कौन थे, क्या 4-5 लोग थे। तो भोंदू था, गुलाम, बहादुर और समझ में ये भी है कि राजू भी है। और अच्छा, आपके मामा और आपका विवाद जो था वो काय का विवाद था? लड़ाई उसकी थी ज़मीन की। अच्छा, मामा क्या चाहता था आपकी ज़मीन कह रहे थे तुमको देना ही नहीं, तुमको घर से निकाल कर भगाएंगे, मार डालेंगे जान से। हम्म। ऐसा हुआ, फिर उनको छेंक कर मारा छोटे भाई को, मेरे को। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। और किसने आपके ऊपर गोली चलाई है, क्या वजह थी? जी सर, मेरे मामा ने मेरे ऊपर गोली चलाई। मेरी मम्मी का और मेरे मामा का केस चल रहा था ज़मीन का, आज 3-4 साल हुए सर। तो मैं अपने घर से आ रहा था, गांव वाले से खेत में जा रहा था, तो वहाँ पर मेरे को छेंक के 4-5 लोग थे, उन्होंने फिर मुझे छेंक के मारा। मेरी एक गोली मेरे हाथ में लगी, दूसरी गोली हमारी में पेट के पास में निकल गई है। जब मैं वहाँ पर गिर गया तो मेरे को एकदम से होश आया, तो मैं भागा कराटे के लिए। तो कराटे में मैंने जहाँ पर वो कुछ नाम है पंडित जी हैं, उनके वहाँ पर गया। मेरे पास मोबाइल भी था, मेरा मोबाइल भी वहाँ पे छीन लिया गया। फिर वहाँ पे मैं पंडित जी से बोला कि 100 नंबर का फ़ोन लगा दो, हमारे दादा को फ़ोन लगा दो। तो वो बोल रहे थे नंबर तो नहीं, 100 नंबर का फ़ोन लगाया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने मेरे को यहाँ पर भर्ती किया पन्ना में। पर कितने सालों से अपने आपके मामा का विवाद चल रहा था? लगभग 4.5 साल हुए। अच्छा, काय का विवाद था ये? ज़मीन का। ज़मीन का। तो मामा आपका कहाँ, वहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है मामा को, कहाँ के रहने वाले मामा? मामा सर मेरा पंचाबुआ का है, कितपुरा का है जी। क्या नाम है मामा का? कमलेश। अच्छा, तो क्या मामा आपकी ज़मीन हड़पना चाहते थे क्या? जी, मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं जी। तो आप लोग नहीं दे रहे थे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। यह मनोज अहिरवार जो देवरी गढ़ी का रहने वाला है, ये इससे उसके रिश्ते का मामा कमलेश अहिरवार है, जिससे ज़मीन संबंधी बुराई थी। इस बात को लेकर के दोनों में आपस में मनमुटाव था और मनोज अहिरवार देवरी गढ़ी से आ रहा था, तो उस देवरी गढ़ी के पास ही गढ़ी पड़ा के मोड़ के पास आम रोड में जहां पर कमलेश अहिरवार ने गोली से फायर करके उसके चोट पहुंचाई, जो उसके कंधे के नीचे बाईं भुजा पर उसको चोट आई है। तो सर घायल की हालत क्या है अभी? अभी घायल की हालत जहर इलाज में है, उपचार में है, अभी जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर जिसने गोली चलाई है वो इसके रिश्ते में क्या लगते हैं सर? हाँ, रिश्ते में वो मामा लगता है। सर आरोपी अभी गिरफ्तार हो गया है कि? उसकी सरगर्मी से तलाश है, तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। थैंक यू। खेतों में लगे अवैध विद्युत लाइन के करंट से एक भैंस की मौत। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र ग्राम ब्रवाही का मामला। ग्राम ब्रवाही निवासी प्यारेलाल सेन पिता गुरुलाल सेन ने देवेंद्रनगर थाना में आकर लिखित शिकायत करते हुए बताया कि लक्ष्मण साहू पिता बिटवा साहू के खेत में सबमर्सिबल मोटर पंप बिजली हेतु बिछाए गए अवैध तार कटी तार की लाइन की चपेट में आने से करंट लगने से एक नग भैंस जिसकी मौके पर मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर 100 डायल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही देवेंद्रनगर पुलिस ने पहुंचकर घटना को जांच में लिया। उक्त भैंस की कीमत 60,000 बताई जा रही है। यह घटना 18 जून को दोपहर की है। जब भैंस शाम तक घर नहीं पहुंची तब देखा कि उक्त भैंस लक्ष्मण दास के खेत पे कटी तार की लाइन के पास मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी लिखित सूचना देवेंद्रनगर थाना में दर्ज कराई गई। मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर भैंस का पोस्टमार्टम किया गया। गौरतलब है कि देवेंद्रनगर तहसील अंतर्गत कई गाँवों में इस तरह की अवैध विद्युत लाइन के द्वारा खेतों में सिंचाई हेतु अवैध तार बिछाए गए हैं, लेकिन इसमें विद्युत विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? राहुल के जन्मदिन पर बांटी अनाज की किट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन आज युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरव थापक ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ हिंदपुरी कॉलोनी स्थित गरीब बस्ती में जाकर कोरोना न्याय किट वितरित कर मनाया। कोरोना न्याय किट के पैकेज में खाद्यान्न सामग्री, आटा, दाल, चावल, नमक, मसाले इत्यादि रहे। श्री थापक ने बताया कि हाल ही में भारत और चीन की भिड़ंत से देश के 20 वीर जवान सैनिक शहीद हुए थे, इसलिए राहुल गांधी जी ने अपना जन्मदिन ना मनाने की प्रतिज्ञा ली और संपूर्ण देश में गरीबों को सहायता करने का संकल्प लिया था।
आज पूरे देश में प्रदेश के 7 पन्ना जिले में भी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना न्याय किट का वितरण किया गया। करंट लगने से एक की मौत, एक घायल। पवई में घर में बिल्डिंग कर रहे मजदूरों को करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई वह एक मजदूर घायल हो गया है, जिसे कटनी के लिए रेफर किया गया है। बताया जाता है कि कटनी पन्ना मुख्य मार्ग पर बड़े राजा के घर के बाहर 3 सेट निर्माण में बिल्डिंग का कार्य चल रहा था। सामने से ही 11,000 केवी के तार निकले हुए। उन तारों में वेल्डिंग कर रहे मिस्त्रियों का पाइप टकरा गया, जिससे दोनों मिस्त्री करंट की चपेट में आ गए। आसपास खड़े लोगों ने आनंद फानन में दोनों घायल मिस्त्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां एक मिस्त्री राजा चौधरी की मौत हो गई। वहीं दूसरे मिस्त्री राजा यादव को गंभीर हालत में कटनी के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों मिस्त्री कटनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट से घायल व्यक्ति आए थे, जिनका नाम राजा चौधरी पिता राजेंद्र प्रसाद है। ये कटनी के रहने वाले हैं। ये घायल अवस्था में आए थे, जो कि मृतक अवस्था में थे, और जिनको देखने के बाद पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह से दूसरा मरीज जो इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पर आया हुआ था, उसका नाम राजा यादव पिता मुन्ना यादव, ये भी इलेक्ट्रिक करंट से पीड़ित था, जिसको प्रॉपर उपचार दिया गया। उपचार लेने के बाद जो है इसको जिला चिकित्सालय कटनी रेफर कर दिया गया। ये भी कटनी का रहने वाला है। मुस्लिम समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने घोर निंदा व्यक्त करते हुए टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक मांग अवस्थी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति हर धर्म जाति के लोगों की गहरी आस्था है। उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हर कोई जाता है। ऐसे संत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले टीवी एंकर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से इलियास रायन मिस्टर, हाजी अब्दुल हमीद, एजाज अहमद, आकिल बेग सहित मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। पन्ना कलेक्टर ने कहा सभी लोग स्वेच्छा से योग कार्यक्रम में सहभागी बने। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जिले के समस्त नागरिकों एवं अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घरों में रहकर प्रातः 7 बजे से 7:45 बजे तक योग करें। योग के प्रोटोकॉल का प्रसारण दूरदर्शन एवं प्रचार प्रसार के अन्य संसाधनों से प्रसारित होगा। इस अवधि में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सामान्य जन, महाविद्यालय, विद्यालय के विद्यार्थी, NCC कैडेट, योग संस्थाओं के सदस्यों एवं अभिभावक घर पर रहकर ही योग कार्यक्रम में स्वेच्छा से भाग लें। उन्होंने कहा कि योग करने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर स्वस्थ एवं मन प्रसन्न रहता है। रैपुरा के भरबहा में मिला दुर्लभ पेंगुलिन। एक व्यक्ति के घर में आकर छिप गया था पेंगुलिन। पन्ना जिले में लगातार दुर्लभ वन्यजीव पेंगुलिन मिल रहा है। आज जिले की रैपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम भरबहा में एक ग्रामीण के घर में सुबह पेंगुलिन मिला। हरिहर प्रसाद लोधी की नज़र जब घर के कच्चे कमरे में पड़ी तो घर में पेंगुलिन था, जो देखकर घबरा गए। तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। डायल 100 एवं वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि जंगलों में पाए जाने वाला दुर्लभ पेंगुलिन है। ग्रामीणों की मदद से उसे एक ड्रम में बंद किया गया और पंचनामा कार्रवाई करते हुए जंगल में छोड़ दिया गया। ज्ञात हो कि यह पेंगुलिन फेलिडोट गण का स्तनधारी प्राणी है, जो दुर्लभ है। इसके शरीर में केराटिन के बने शुष्क नुमा संरचना होती है, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। पेंगुलिन ऐसे सल्कों वाला अकेला ज्ञात स्तनधारी जीव है। इनकी संख्या पूरे देश में बहुत तेजी से घटी है। इस कारण इसका मिलना एक शुभ संकेत भी है, पर जिस तरह से लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, यह चिंता का भी विषय है। लड़का तो उसका बस खोल जाए तो खोल ले ढक्कन हिला दो तो ना जान दे जान दे।
शराब के नशे में रंगदारी दिखाता पुलिस वाला। सार्वजनिक क्षेत्र में पुलिस की वर्दी की गरिमा को बदनाम कर शराबी आरक्षक मनोज अठिया का वीडियो वायरल हुआ है। मामला सिमरिया बस स्टैंड का है। सिमरिया में बस स्टैंड में शराब के नशे में धुत आरक्षक मनोज अठिया द्वारा आम जनता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। लगभग 1 घंटे सिमरिया बस स्टैंड में गाली गलौज की गई। आरक्षक की इस हरकत से पुलिस की साख पर धब्बा लगा दिया है। मनोज अठिया वर्तमान में पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। ऐसे में सिमरिया थाना क्षेत्र में इनका उपस्थित होना भी जांच के दायरे में आता है। आगामी मानसून को मद्देनजर रखते हुए बाढ़ राहत बचाव की गई तैयारियां। होमगार्ड व SDERF की टीमें तैयार। कॉल सेंटर बनाकर लगाई गई सैनिकों की ड्यूटी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की दस्तक जल्द प्रदेश में होने वाली है, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है एवं प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव हेतु तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पन्ना जिले में भी आपदा प्रबंधन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। SDDRF व होमगार्ड की टीमों का गठन कर दिया गया है। कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 12-12 घंटे की 2 शिफ्टिंग में सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। आपदा प्रबंधन के द्वारा आपने सभी उपयोग में आने वाले सामानों की भी तैयार कर लिया है, ताकि मानसून में होने वाली बरसात से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सके। जानकारी के मुताबिक पन्ना जिले से केन नदी निकलती है, जो अमानगंज के पंडवन गांव के पास केन नदी लगभग 5 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, जिस कारण आसपास के गांव में पानी का भराव होने की संभावना बनी रहती है। अमानगंज, सुनवानी, पंडवन सहित दर्जनों को बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसलिए पन्ना जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट प्रभारी सत्यपाल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि SDERF और होमगार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें होमगार्ड कार्यालय में EOC का गठन किया गया है, जिसमें 3 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 टीमों को 12-12 घंटे की शिफ्ट में 8-8 जवानों को कॉल सेंटर में तैनात किया गया है, जो 24 घंटे बाढ़ रहित संबंधित फ़ोन उठाकर बात करेंगे। जिले के 8 स्थानों में DRC टीम का गठन किया गया है। इस टीम में शामिल सभी जवानों को बाढ़ राहत में काम आने वाली सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। आपदा प्रबंधन के पास रबड़ बोट, फायर बोट, 40 HP, 25 HP, 20 HP के मोटर बोट इंजन, लाइफ बॉय जैकेट, लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च आदि सामान सब तैयार कर उपलब्ध करा दिया गया है और कुछ सामान की डिमांड है, उसकी जल्द की उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी आपदा प्रबंधन की मीटिंग लेकर संबंधित विभागों को मानसून से होने वाली बरसात व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है। सर, मानसून की दस्तक देने वाला है, मानसून आने वाला है और आपदा प्रबंधन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, आपके विभाग की तरफ से क्या जो है आगामी समय को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां की गई हैं? हमारे यहाँ पर तैयारी के लिए EOC सेंटर का गठन किया गया है, जिसमें 3 जवानों के लिए नाम ड्यूटी लगा के रखा हुआ है। इसके साथ में कार्यालय में एक टीम का गठन किया गया है, जो 12-12 घंटे के हिसाब से 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पन्ना जिले के 8 जिलों पर हमने DRC टीम बनाई हुई है। ये DRC टीम में जवानों के लिए प्राथमिक जो बाढ़ बचाव सामग्री है वो प्रदान की गई है। इसके अलावा कलेक्टर साहब को जो मांग पत्र दिया हुआ था उस पर भी कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी वह सामान मिल जाएगा। इसके अलावा विभाग के द्वारा दिया गया सामान और कलेक्टर साहब के द्वारा दिया गया सामान उसकी पन्ना मरम्मत करवा ली है। धर्मसागर तालाब में बोट का इंजन परीक्षण किया जा चुका है और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पुनः बोट लेकर और जवानों को तैराकी प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। सर, जिले में कितने संवेदनशील एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है बाढ़ का? मुख्य रूप से हम देखें तो पन्ना जिले में तो नदी तालाब ही हैं, नदी तो है नहीं है, तो पन्ना के जो तालाब होगा और उसके अलावा अमानगंज हुआ और सुनवानी के में जो पंडवन का एरिया जो है वो डेंजर एरिया में जोन में आता है। थैंक यू सर। युवक कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। युवक कांग्रेस के तत्वाधान में पार्टी के निर्देशानुसार राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गरीब लोगों को कोरोना न्याय
अनाज किट खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों को टॉफियां बांटकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। साथ ही गरीब परिवारों को 1 सप्ताह का राशन देकर पार्टी की मंशानुरूप कार्य किया गया। इसमें मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रेहान मोहम्मद, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय तिवारी, किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष कमलेश सिंह, सागर तिवारी, प्रकाश मिश्रा, अनुराग मिश्रा, सौरभ शुक्ला, अकरम खान, सिब्बू सिंह, फूलचंद पटेल, कुलदीप तिवारी, प्रतीक सिंह एवं समस्त युवा कांग्रेस साथियों सहित पार्टी की मंशानुरूप कार्य किया गया।